नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सेकेंड क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द फर्स्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड इट इज़ कवरिंग द स्टोन एज वाला पोर्शन जो है वो कवर कर रहा है। एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल बी रीडिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप यू अगेन लाइक दैट दैट basically the class which we started, because right now many exams are being lined up, also the Bihar PCS is being postponed. तो obviously वहाँ तक तो हम complete नहीं कर पाएंगे जब तक वो होगा, to be very practical, but yes, I would like to take a leap forward here because UP PCS exam lined up है और बाकी जो state examinations हैं वहाँ पर भी वो help करने वाला है, राइट। सो वील बी ट्राइंग कि हम इसको टाइमली इसको ख़त्म करें जैसे हमने पहले भी किया था। एज आई प्रॉमिस्ड यू, आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी ऑल द घटना चक्र अर्लियर, बट येस विद द न्यू एडिशंस आई विल बी स्टार्टिंग इट राइट हियर, राइट। चलिए, सो एंड ऑल्सो ये जो पोर्शंस हैं मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, वी विल बी डायरेक्टली कमिंग अप विद द क्वेश्चंस हियर, राइट, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चंस का ही रेप्लिका है which has been written in the questions. They have been reproduced as the notes as well. One more thing, in this particular topic, Indus Valley Civilization, there are 96 questions. So covering 96 questions in one video will be a long process. What I will do is I will break it into two and I will upload in this on the same day only, right? So that your whole topic would be completed depending on the availability of the time which you have. अगर आपको लग रहा है कि पूरा एक साथ देखना है तो दोनों वीडियोस एक साथ देख लीजिएगा, आपको लग रहा है ब्रेक करके देखना है तो ब्रेक करके देख लीजिएगा, दैट इज़ अप टू यू, बट आई विल मेक इट फॉर comfort or for your comfortability of reading. I'll break it into two, right? चलिए, let's start with the first question. Human society is unique because it depends on, देखो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर हम बोले सोसाइटी में कल्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, religion, science and economy, everything is playing an important role, but everything changes according to the economy of the society. तो इकोनॉमी सबसे यूनिक है जो एक कॉमन फैक्टर रहा है, इफ़ यू सी फ्रॉम IVC टिल टुडे, एंड एवरीथिंग, योर कल्चर, योर रिलीजन, योर पैटर्न ऑफ साइंस, योर सोसाइटी, एवरीथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हरप्पन सिविलाइजेशन. तो IVC जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, and now because the first site which was discovered was Harappa, therefore it is also known as the Harappan civilization. Apart from it, we have the Sumerian civilization as well as the Mesopotamian civilization, and IVC as together one of the important civilizations of the world. Next, if you look at Indus Valley civilization existed in, so it existed in the protohistoric period, and protohistoric period से हमारा मतलब होता है कि जहाँ पर हिस्ट्री लिखी जाने लगी हो या किसी भी फॉर्म में डिपिक्ट होने लगी हो. प्री हिस्ट्री पीरियड इज दैट पीरियड वेयर देयर इज नो रिटन एविडेंस ऑफ द हिस्ट्री, राइट. सो ऑल्दो इफ वी सी द IVC, इट वॉज रिटन बट इट इज़ नॉट बीइंग डिसाइफर्ड टिल नाउ, अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया है, बट वो लिखा हुआ तो था. सो देयरफॉर इट इज़ द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन. क्यों उसको नॉन आर्यन बोला गया है? क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था. इट इज़ एंड नॉन आर्यन सिविलाइजेशन जो है वो मोस्टली रूरल सिविलाइजेशन था. नेक्स्ट देख लेते हैं द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप IVC बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन. तो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले क्यों इसको माना गया है कि टाइम पीरियड में ऐसा रहा होगा दैट फर्स्ट द आर्यन इंडस वैली सिविलाइजेशन केम एंड देन द आर्यन सिविलाइजेशन केम. इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉटरीज. सो ये जो स्क्रिप्ट है, टाउन प्लानिंग है IVC की, वो ज़्यादा डेवलप्ड थी प्री आर्यन से. नाउ बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं ऑफ पॉटरी विच हैव बीन फाउंड इन दीज सेटलमेंट्स फ्रॉम मेहरगढ़ से आपको मिले हैं. देन ये जो पॉटरीज थी फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन प्रूफ कि जो IVC था ये आर्यन सिविलाइजेशन से पहले था. अब इसमें कुछ रेड पॉटरीज थी जो कि पेंटेड थे ब्लैक फिगर्स से, ये स्पेशली ये स्पेशलिटी थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, जबकि जो ग्रे पॉटरीज थी ये यूज़ हुई थी इन द आर्यन सिविलाइजेशन. सो वी कैन से द मोर डिटेलिंग ऑफ द पॉटरीज एज वेल एज द टाइम पीरियड ऑफ the potteries which were also being found out, ये पहले का मिला है. and detailing was also more in the IVC civilization. Next is the IVC was different from Vedic civilization by amenities of city life developed, urban था, ठीक है. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, हाँ बिल्कुल सही बात है. IVC में आपको बहुत सारी जगह पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलेगी, राइट. इट इज़ बोस्ट्रोफेडॉन ऑल्सो, मतलब लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखा हुआ था. एंड थर्ड इज इट लैक द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोज. येस, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. इसी टाइम पे नीचे जब हम जाते हैं तो चालकोलिथिक कल्चर भी चल रहा था. वो सारे कल्चर्स थे, कंटेम्प्रेरी थे, बट हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफेंसिव
वाला एरो वाला सिस्टम, या फिर आप बोलेंगे कि आयरन का उतना नॉलेज नहीं था. एंड ऑल्सो द लैंड वॉज नॉट वन ऑफ द रीज़न फॉर द वॉर्स. तो वो जो पीरियड था वो उतना वॉर जोन पीरियड भी नहीं था, क्योंकि उसमें लड़ाइयाँ लैंड के लिए उतनी ज़्यादा नहीं थी. एंड एज वी हैव सीन इन द लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी इज़ वन थिंग विच कैन चेंज एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सो येस, दिस इज़ ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच इवॉल्व ड्यूरिंग दिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन कल्चर इज़, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हरप्पन कल्चर की वो है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस. ठीक है, तो ये जो आर्टिफैक्ट डिस्कवर हुआ था फ्रॉम द हरप्पा, एक यूनिक स्टोन सील था विच वॉज कार्व्ड, जिसमें एक यूनिकॉर्न बना हुआ था इंस्क्रिप्शन के तौर पर. सिमिलर सील्स जिसमें अलग अलग एनिमल सिम्बल्स भी थे एंड देयर वाज रिटन समथिंग ऑन दैट, ये भी मिले हैं रीजन से. ऑल्दो ये जो राइटिंग है इसको डिसाइफर नहीं किया गया है. सो these archaeological excavations are the major source to know about or to understand about the हरप्पन कल्चर. ठीक है, रॉक एडिक्ट्स इस पीरियड के नहीं, रॉक एडिक्ट्स बहुत लेटर पीरियड में आए हैं. एंड टेराकोटा सील्स पर जो लिखा हुआ था वो डिसाइफर भी नहीं हुआ है, तो मेनली हम बोल सकते हैं कि एक्सकेवेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द हरप्पन कल्चर? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, हैंड-राइटिंग सील्स ऑन द यूटेंसिल्स, रिलीजियस बुक्स. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ द अबव क्वेश्चन ओनली. और देखिए आप सेम ही पीरियड में पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, इफ़ यू सी दिस 93, 94, 96. तो द थिंग्स आर रिपीटिंग, राइट. अभी भी जो ये पुराना है बट अभी भी जो पूछा जाएगा वो रिपीट ही हो रहा है कहीं ना कहीं. ऑल्दो सिमिलर थीम और द सिमिलर क्वेश्चन और द सेम क्वेश्चंस आर ऑल्सो रिपीटेड, राइट. चलिए नेक्स्ट इज मेन सोर्स ऑफ इनहेबिटेंट्स. देखिए अगेन वही चीज़ है कि मेन सोर्स इनहेबिटेंट्स ऑफ आईबीसी. अब ऊपर आप देखोगे सेल्स के बारे में बोला गया, बट यहाँ पर देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द एक्सकेवेशन, सो द सेकंड बेस्ट ऑप्शन कुड बी द सेल्स. सो इफ वी सी द आईबीसी वाज एक्सकेवेटेड 1921 में. उसके ऑब्जेक्ट्स जो थे टूल्स, वेपन्स वगैरह, ऑर्नामेंट्स, ये सब मिले तो थे, बट द मेन सोर्स जो था इनके बारे में वो था देयर वर 3000 सील्स विच वर फाउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? अब ये भी सिमिलर फॉर्म ही था, ऑलमोस्ट सिमिलर था, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज उन्होंने कर दिया था. दिस वॉज आस्क्ड इन RAS एग्जाम. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? आपको नॉट करेक्ट बताना है. सो एम रफीक मुगल, इफ़ यू सी एम रफीक मुगल, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऐसा इन्होंने बोला था. नहीं, ये जो फर्स्ट है ये गलत है. सेकंड देख लेते हैं. EJH मैके, ही डिस्कस्ड अबाउट द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर रीजन. येस. मॉर्टिमर व्हीलर, ही गेव द आइडिया ऑफ द माइग्रेशन आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया. सबके अलग अलग आइडियाज़ थे. ठीक है. Then we have अमालंदा घोष. सो ये प्री हरप्पन कल्चर जो है, प्री हरप्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हरप्पन सिविलाइजेशन. येस, ही डिस्कस्ड अबाउट दिस, राइट. सो अगर हम ओरिजिन की बात करें अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं दे हैव प्रेजेंटेड डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग व्यूज़ उन्होंने प्रेजेंट किए थे. सो EJH मैके, इन्होंने कंसिडर किया था दैट द ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, राइट. ये सारी चीज़ें सही थी. अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं, MF रफीक मुगल, इन्होंने बताया था दैट द डेवलपमेंट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन अकर्ड इन द रीजन ऑफ रावी रिवर एट द हरप्पा. बट उन्होंने जो ओल्ड बिलीव था दैट हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसको उन्होंने रिफ्यूट किया था. ही रिफ्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं. लिस्ट अगेन मैच हमें करना है. हरप्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला एंड कौशाम्बी. सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो हरप्पा वॉज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी जी. देन हस्तिनापुर बाय बीबी लाल. तक्षशिला वॉज बाय जॉन मार्शल एंड कौशाम्बी बाय NG मजूमदार. ठीक है, तो ये इनका पीरियड रहा था 1923, 24, 25 के टाइम पर इन्होंने ये डिस्कवर किया था. हस्तिनापुर हुआ था 1952 में बीबी लाल जी के द्वारा. तक्षशिला मजूमदार जी ने किया था 36, 37 में. और कौशाम्बी किया था जॉन मार्शल ने 1913, 34. लंबा इन्होंने काम किया था इस पर. नेक्स्ट वी हैव द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया. ये कहाँ से मिलता है? तो ये हरप्पन कल्चर से ही मिलता है. ये फेमिलियर थे सिल्वर के साथ. ठीक है. दूसरा जो एविडेंस है ऑफ इट्स प्रॉपर यूज़, ये मोहनजोदारो और हरप्पा में मिलता है.
नेक्स्ट, विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हरप्पन पॉटरी, तो रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी सबसे कॉमन था। ब्राइट और डार्क रेड यूनिफॉर्मली इसको बेक किया जाता था। इसमें अगर आप देखेंगे तो व्हील मेड वेयर्स थे, बोथ प्लेन एंड पेंटेड। प्लेन वेयर जो था वो यूजली रेड क्ले का होता था विदाउट अ फाइन रेड स्लिप। पेंटेड पॉटरी जो थी वो रेड एंड ब्लैक कलर्स की थी। बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज़ किए गए थे जो कि डेकोरेट करते थे पॉटरी को, मतलब दे वर मोर डेकोरेटेड। पॉलीक्रोम पॉटरी मतलब कि मल्टीपल कलर्स वर यूज्ड बट इट वाज रेयर, एंड मेनली इसमें स्मॉल वासेस होते थे जो कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स उनमें बनाए जाते थे। और ये जो होते थे इसमें रेड ब्लैक ग्रीन कलर्स का यूज़ होता था, एंड लेस फ्रिक्वेंटली वाइट और येलो का यूज़ कम था। ठीक है। जो कलर स्कीम थी जो कि पेंटिंग के लिए अडॉप्ट की गई थी, दैट वाज लाइट ब्लैक, चॉकलेट और लाइट रेड, राइट। तो ये मेनली इनका पॉटरी था। नेक्स्ट, इफ यू सी द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर्ड इन, ये प्री आर्यन पीरियड में स्टार्ट हुआ है आइडल वर्शिप। प्री आर्यन पीरियड को आइडल वर्शिप का बिगनिंग माना जा सकता है। आइडल वर्शिप जो था वो आईबीसी में प्रेवलेंट था, और ये मिलता है कुछ कॉइन्स से जो कि मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्शिपिंग नहीं होती थी इनकी, जैसे कि आपने सील्स पर देखा होगा, या पशुपतिनाथ की जो सील्स मिली हैं या उनके जो टॉर्सोस मिले हैं। बट ये प्रॉबेबली वर्शिप जो करते थे वो मदर गॉडेस को करते थे। तो कुछ और डिटीज़ थी, बट जो बिगनिंग आइडल वर्शिप की, मूर्ति पूजा की जो शुरुआत हुई है मेनली वो प्री आर्यन पीरियड में हो गई थी। ठीक है। देन which of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? So you won't find cow here. आपको एलिफेंट, राइनो, टाइगर तीनों मिलेंगे, बट काउ का यहाँ पर मेंशन नहीं है, या फिर वो फिगर्स जो हैं वो नहीं दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट? सो इफ़ यू सी सोहागपुर, सोहगौरा इज़ नॉट अ हरप्पन साइट। ये आपको गोरखपुर में मिलता है, यूपी में, एंड यहाँ तक इसकी लिमिट नहीं भी थी आईबीसी की। सो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है मॉडर्न पीरियड की जो मिली है, जो कि इन्फॉर्मेशन देती है दैट अबाउट ये स्टोर हाउसेज वहाँ पर प्रेजेंट थे इस सोहगौरा में। इसके अलावा भी टॉक अबाउट चानुदारो, कोट दीजिए, देसलपुर, ये हरप्पन साइट्स हैं। चानुदारो, कोट दीजिए आपको सिंध प्रोविंस में मिलेंगी जो पाकिस्तान में है, जबकि देसलपुर जो है यू विल फाइंड इट इन गुजरात। नेक्स्ट आपको मैच करना है लिस्ट 1 जिसमें एंशिएंट साइट्स हैं, लिस्ट 2 जिसमें आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में बात हुई है। सो द फर्स्ट इज़ लोथल। लोथल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको डॉकयार्ड मिला है। इट इज़ अगेन इन द प्रेजेंट टाइम इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस। देन इफ़ यू टॉक अबाउट कालीबंगन, सो कालीबंगन से प्लाउड फील्ड मिला है, जुता हुआ खेत जिसको बोलते हैं, वो आपको उसके एविडेंसेस मिले हैं। देन यू हैव धोलावीरा। सो धोलावीरा से आपको यू नो हरप्पन स्क्रिप्ट के कुछ लार्ज साइज साइंस भी यहाँ से मिले हैं। एंड बनावली, सो बनावली इफ़ यू सी यहाँ से टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लाउ का, ठीक है, हल का, राइट। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट एंशिएंट साइट्स और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। नाउ दिस वाज आस्क्ड अर्लियर इन द यूपीएससी, एंड यूपीएससी इज नाउ अगेन इफ यू सी टू दिस ईयर्स पेपर, वो फिर से थोड़ा स्टैटिक पर जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं, मे बी सम रेप्लिकास और सिमिलर क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड, क्योंकि बहुत पहले पूछा जा चुका है। यहाँ तक जनरली बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं, दे सॉल्व फ्रॉम 2013-14 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मे बी 10 years पेपर और 8 years पेपर दे आर सॉल्विंग। So this will be of help if you are also into the this UPSC वाला पेपर, क्योंकि यहाँ पर भी स्टैटिक क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए हैं फिर से कुछ सालों से। पहले बीच में थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा हुआ था, बट अभी कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस वो स्टैटिक भी दे रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लाउड फील्ड वर डिस्कवर्ड इन, तो अभी हमने देख लिया इट वॉज इन कालीबंगन। फरोज ऑफ द प्लाउड फील्ड्स अगेन सेम ही क्वेश्चन है, कालीबंगन। सो इफ यू विल सी यूपीपीसीएस में भी आ गया, बीपीएससी में रिसेंटली 2020, रिसेंट तो नहीं बट हाँ यस 2020 में आया था। देन अगेन मैच करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। सो हरप्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे हम देखेंगे कि कालीबंगा से हमने देख लिया कि क्या मिल रहा है आपको, लैंड मिल रहा है। लोथल से डॉकयार्ड था, ये दोनों पहले ही देख लिया आपने। मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल इज़ वेरी वेरी फेमस, वेरी फेमस, ठीक है। देन हरप्पा, अगर ये नहीं भी पता था आपको तो 3 तो एलिमिनेट हो ही रहे थे, राइट। देन नेक्स्ट अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, हरप्पा गोदावरी, सॉरी हरप्पा हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंड और पैठन। इनको हमें लिस्ट को मैच करना है विद द रिवर्स ऑन
द बैंक ऑफ विच दीज सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड. सो हरप्पा था रावी नदी के किनारे. देन हस्तिनापुर वॉज नियर द गंगा रिवर. एंड नागार्जुन कोंड वॉज कृष्णा रिवर. देन पैठन इज गोदावरी रिवर. ठीक है, पैठन जो है वो गोदावरी के पास है. नेक्स्ट इज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आपको. सो if you see this Harappan settlement and on the river on which it is located, so हरप्पा का अगर आप देखोगे, अभी जस्ट हमने देखा है हरप्पा was located near the रावी river. Then कालीबंगन was in the घग्गर, near the घग्गर river. लोथल की अगर हम बात करें, so लोथल is on भोगवा river, भोगवा. एंड रोपड़ इज ऑन सतलज, राइट. रोपड़ जो है वो सतलज में है. नेक्स्ट है जो हरप्पा जो था, हरप्पा अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. देखिए झारखंड 2016 में आ गया, यूपी LDA 2010 में आ गया, देन यूपी PCS स्पेशल में सेम ही क्वेश्चन आए हैं ये सारे. नेक्स्ट इज द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट विच साइड. सो इट वॉज फाउंड एट मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो साइड पर ही मिला था. और ये जो है ये अभी फ़िलहाल में सिंध पाकिस्तान वाले रीजन में है. अगेन द सेम क्वेश्चन, ग्रेट बाथ. सो ये मिला है आपको मोहनजोदड़ो से. फिर पूछ रहे हैं कि कौन सी साइट से द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट वर फाउंड. बोट कहाँ से मिले हैं, तो लोथल में देखिए हमने देखा था डॉकयार्ड है, एक तो वहाँ से मिले हैं, एंड सेकेंड इज फ्रॉम मोहनजोदड़ो. सो इफ़ यू इवन डू नॉट नो कि कन्फ्यूजन है यहाँ से, तो लोथल में जो डॉकयार्ड था वहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे. सो क्ले मॉडल बोट्स जो मिली थी वो लोथल के एक्सकवेशन से मिली थी. नाउ इफ़ यू सी द मोहनजोदड़ो सील्स, वहाँ पर मॉडल था बोट का जो कि सील्स के ऊपर बना हुआ था. सो दैट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू. सो इफ़ यू सी नॉट ट्रू बोल रहे हैं कि एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, बिल्कुल सही था. स्टिल वी रीड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज द परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ IBC. देन द ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज. येस इट वॉज. ट्रेड कॉमर्स हो रहा था अच्छे से. मोहनजोदाड़ो की सील्स या IBC की सील्स जो है मेसोपोटामियन कल्चर में भी मिल रही है, वहाँ की सील्स यहाँ से भी मिली है, मतलब कि ट्रेड एक्सटेंसिव था. मदर गॉडेस की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे. सो नेचर वर्शिपर्स थे. पीपल न्यू अबाउट आयरन, नो दे डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन. आयरन के बारे में उनको नहीं पता था. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ फ्रॉम छत्तीसगढ़ क्वेश्चन, PCS क्वेश्चन 2022. सो दे आर सेइंग बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू. क्या सही नहीं है इसमें से. फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड. yes it was true. sorry for all kinds of construction same size of bricks were found. ओके ठीक है. नहीं देखो, मोस्टली अगर हम देखें सो एक डायमेंशनल रेशियो तो मिला था यहाँ से 4:2:1 का, लेकिन कुछ जगह से कुछ अलग तरीके की ब्रिक्स भी मिली थी. ऑल्दो जो अगर आप बात करेंगे अबाउट द बिल्डिंग पर्पस, सो सिमिलर सेम रेशियो की ब्रिक्स मिली थी. बट येस हम ऑल की बात कर रहे हैं तो ऑल कंस्ट्रक्शन में इसको नहीं डाल सकते. मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन में सेम मिली थी. ठीक है. बट इफ़ यू सी फ्रॉम कालीबंगन और चानुदारो, वहाँ से कुछ कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं या ऑर्नामेंटल ब्रिक्स भी मिली हैं. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर बिल्ट सिंगल स्टोरी. येस मोस्ट ऑफ द हाउसेज सिंगल स्टोरी थे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लग गया है. अगर ऑल होता तो ये गलत हो जाता, बट मोस्टली ऑल द हाउसेज येस. ठीक है. सो सिंगल स्टोरी थे. कुछ हाउसेज जो थे वो डबल स्टोरीज में रहे हैं क्योंकि स्टेयर्स के एविडेंस मिले हैं वहाँ से. तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ओके अच्छा देखिए इसमें जो आंसर ये दे रहे हैं, आंसर दे आर सेइंग मोस्टली ऑल द हाउसेज फॉर सिंगल स्टोरी. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन इट, क्योंकि छत्तीसगढ़ PCS ने मे भी आंसर दिया होगा इसलिए दे रहे हैं. बट जब इसमें यूज़ हो गया कि मोस्टली ऑल द हाउसेज वर सिंगल स्टोरी, येस इट वुड बी ट्रू, क्योंकि कुछ थे जो डबल स्टोरी थे, तो ये बात सही होनी चाहिए. और ये पूछ रहे हैं नॉट ट्रू एंड दे आर सेइंग इट इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ अगेन अ डाइसी थिंग. थर्ड अगर हम बात करें, मेन रोड्स were on average 10 meters in width. So yes this is true. ठीक है. yes तो यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन आई गेस अवेलेबिलिटी नहीं है या जो भी है,
सो फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर इन्होंने दिया है. हाउएवर सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव Indus Valley civilization is known for, so it is known for its town planning, for Mohenjo-daro and Harappa for their agriculture work, for its industrialization. तो yes, सबके लिए जाना जाता है ये. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है. लोथल गुजरात बिल्कुल सही है. कालीबंगन हरियाणा गलत है. कालीबंगन इज इन राजस्थान. हनुमानगढ़. रोपड़ इज इन पंजाब बिल्कुल सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू आईवीसी आर सिचुएटेड इन यूपी. सो इट कालीबंगन इज इन राजस्थान, राइट. लोथल जो है आपको गुजरात में मिलेगा. आलमगीरपुर इज इन यूपी, यस. एंड हुलास जो है वो भी यूपी में है. तो ये दो जो हैं 3 and 4 दे आर इन यूपी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज इन गुजरात. गुजरात की बात करें तो लोथल इज इन गुजरात. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे यूपी. सो देखिए प्रेजेंट डे यूपी की बात करेंगे तो हुलास इज इन यूपी एंड मंडी. दिस इज़ नॉट द मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश क्योंकि वहाँ पे आईवीसी नहीं था. दिस इज़ द मंडी ऑफ यूपी जो कि मुजफ्फरनगर के पास है. ठीक है. सो हरप्पन गोल्ड ऑर्नामेंट्स यहाँ पर मिले थे. देन इफ़ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द हरप्पन कल्चरल साइट्स एंड द पोजिशन, कौन सा सही नहीं है. सो राखीगढ़ी दे आर सेइंग इट इज़ इन राजस्थान. नो, इट इज़ इन हरियाणा. कालीबंगन इज़ इन राजस्थान. दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक बात है. बनावली हरियाणा में बिल्कुल ठीक है. आलमगीरपुर इज़ इन यूपी, राइट. तो फोर्थ इज नॉट करेक्ट. Next is eastern boundary of the Harappan culture is indicated by which of the following. Eastern boundary is indicated by Alamgirpur. Eastern boundary by Alamgirpur. Then if you see western boundary यहाँ पे सुतका गंडोर है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है. नदर्न बाउंड्री मांडा में है जो जम्मू कश्मीर में है. एंड सदर्न बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे सो इट इज़ इन द दायमाबाद. ठीक है. तो ईस्टर्न में मेरठ से आगे नहीं गया है. सो दैट्स वाई वी हैव सीन साइट बिफोर जो यूपी में था बट वो आईवीसी का पार्ट नहीं था बिकॉज ईस्टर्न बाउंड्री उसके आगे एक्सटेंड नहीं करती. सो इवन इफ यू रिमेंबर दीज बाउंड्रीज, अगर इसके आसपास कोई साइट है पूछते हैं वो लोग और बोलते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ आईवीसी, नो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आईवीसी. नेक्स्ट इज हरप्पन साइट्स एंड द लोकेशन अगेन. सो मांडा इज इन जम्मू कश्मीर, ऑलरेडी वी हैव सीन. दायमाबाद इज इन महाराष्ट्र. कालीबंगन इज इन राजस्थान एंड राखीगढ़ी इज इन हरियाणा. ठीक है. ये जो साइट्स हैं टिप्स पर होनी चाहिए बिकॉज मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन इन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट अगेन देर इज़ अ क्वेश्चन नाउ. अगर इसमें हम दो की बात करें तो हमने पहले ही देख ली. हुलास इज़ इन यूपी, ठीक है, एंड मांडा इज़ इन जम्मू कश्मीर. अब आपके लिए दो चीज़ें नई हो जाएंगी. सो इफ़ यू सी दिस पदरी, दिस इज़ इन गुजरात पडरी. एंड बलू इज़ इन हरियाणा. ठीक है. बलू और मे बी बालू इट कुड बी, आई माइट बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, राइट. तो ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था. सो इफ़ यू सी बाय मांडा जम्मू कश्मीर एंड हुलास उत्तर प्रदेश. ठीक है. बी का 2 एंड डी इज़ 1. B2 इस जगह है और इस जगह है. D इज़ 1 एक ही जगह. तो अगर ये दो भी बताते तो देन यू कैन मेंशन इट और एलिमिनेट इट. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध. सिंध में कौन कौन से हैं भाई. तो हरप्पा तो देखिए नहीं है सिंध में. हरप्पा पंजाब में है जो कि पाकिस्तान वाला एरिया है बट इट इज़ इन पंजाब. मोहनजोदड़ो की बात करेंगे और चानोदारो की तो ये दोनों जो हैं दिस इज़ इन सिंध एरिया ऑफ पाकिस्तान. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सुरकोटरा तो सुरकोटरा आता है इंडिया में, गुजरात में है. Mohenjo-daro is situated in which of the following? So it is in the Sindh province of Pakistan, and Harappa is in the Punjab province of Pakistan. Excavation at Chanudaro was directed by J.H. Mackay. तो J.H. Mackay ने इसको शुरुआत की थी जो कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के आसपास है. N.G. मजूमदार 1931 और लार्ज स्केल पे E.J. Mackay 1935-36. ठीक है. मैके को वहाँ पर बीट मेकिंग फैक्ट्री मिली थी और एक फर्नेस भी मिला था. कुछ फेस कट ब्रिक्स भी वहाँ पर मिले थे चांदारों में. विच साइट ऑफ आईवीसी इज़ नाउ इन पाकिस्तान. सो हरप्पा इज़ नाउ इन पाकिस्तान इन द पंजाब एरिया. ठीक है. आलमगीरपुर यूपी में है. कालीबंगन राजस्थान में है. लोथल इज़ इन गुजरात. देन इफ़ यू फाइंड रंगपुर
वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड, ये कहाँ पर है? तो रंगपुर इज इन सौराष्ट्र ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, गुजरात स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव रिमेन्स मिले थे राइस के, बाजरा के और सोरगम के, सो उससे पता चलता है कि दीज पीपल वर एक्चुअली कल्टिवेटिंग दीज क्रॉप्स एज वेल। नेक्स्ट इज दधेरी। दधेरी इज़ अ लेट हरप्पन साइट, ये कहाँ पर मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी पंजाब में, सो इट इज़ इन फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब, ठीक है। यहाँ पर आपको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिला है, जो कि माना जाता है दिस इज़ अ लेट हरप्पन साइट। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दिस पेंटेड ग्रे वेयर इज समवेयर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस, सो दिस कुड बी अ फेज जो ट्रांजिशन वाला हो सकता है कि ये लेट हरप्पन रहा हो और अर्ली आर्यन पीरियड रहा हो। Next is which site of Indus Valley civilization is located in India? So this is in Lothal is located in India. Harappa is in Punjab province and Mohenjo-daro is in Sindh province. Next, Harappan city represented by archaeological site of Lothal. ये कहाँ पर है? ये है आपकी भोगवा river पर. So Lothal is on the Bhogwa river. Next, Harappan civilization Lothal is situated or located in, so it is located in Gujarat. It is located in Gujarat, ठीक है। So we will be keeping it here. Reason being 96 question. No, we'll do 2 more questions, so we'll divide it into half only. The port city of Indus Valley civilization was. अब देखिए port city हमने बात कर लिया, लोथल में हमें क्या मिला है? हमें मिला है डॉकयार्ड, so डॉकयार्ड मिला है तो port city भी क्या हो जाएगी? लोथल हो जाएगी। Next if we see, so Lothal is the only place of IBC from where the pieces of evidences of ports have been found. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट। सो अगेन आपको जैसे ही पोर्ट आ रहा है, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज़ द डॉकयार्ड विच इज़ फाउंड इन लोथल। सो बोट्स भी आपको वहाँ मिली हैं, बोट्स के एविडेंसेस भी मिले हैं, डॉकयार्ड तो है ही वहाँ पर। इसके अलावा हम इसको पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। सो दैट इज़ द साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन विच इज़ इन इंडिया ओनली, गुजरात एरिया, ठीक है। सो वी विल बी कीपिंग इट टिल हियर। 96 क्वेश्चन है, हाफ हमने यहाँ पर कर लिए हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल बी अपलोडिंग अलॉन्ग विद दिस ओनली। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, हैप्पी रीडिंग। जय हिंद, जय भारत।